खौफनाक हवेली। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और विशाल हवेली थी। उसके बारे में कई अफवाहें थीं। कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। सूरज ढलते ही उस हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता था। राहुल एक खोजी पत्रकार था जो ऐसी रहस्यमयी जगहों को उजागर करने का शौक रखता था। उसने कई कहानियां सुनी थी और उन्हें झूठा साबित करने का फैसला किया। एक तूफानी रात को वो अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी चुप्पी ने उसे घेर लिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि मौसम गर्म था। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसमें से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध आ रही थी। जैसे ही राहुल ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर बनी अजीब सी आकृतियां देखकर राहुल को थोड़ी घबराहट हुई। उसने अपनी टॉर्च जलाई और गलियारों में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दर्द भरी थी, जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। राहुल की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन पत्रकारिता का जुनून उसे आगे खींच रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था और रोने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। जैसे ही उसने कमरे में झांका, उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी और उस पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी। वो लगातार रो रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? महिला का रोना अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनमें से खून की धार बह रही थी। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे। उसने एक धीमी खुरदरी आवाज में कहा, तुम भी यहां आए हो मेरी कहानी जानने? राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। महिला ने अपनी लंबी सूखी उंगलियों से हवा में इशारा किया और अचानक कमरे की सारी चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगी और खिड़कियों से बाहर गिरने लगी। राहुल भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो बुरी तरह से जमीन पर गिर गया। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, जो कई आवाजों का मिश्रण थी। जो भी यहां आता है कभी वापस नहीं जाता। राहुल ने अपनी सारी ताकत लगाई और किसी तरह बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो गया। वो बिना पीछे मुड़े जान बचाकर भागा। अगली सुबह जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली वहां थी ही नहीं, बस एक खाली जमीन थी। राहुल शहर वापस पहुंचा, लेकिन उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसने कभी फिर किसी रहस्यमयी जगह पर जाने की कोशिश नहीं की। उसने समझ लिया था कि कुछ रहस्य सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि हकीकत में भी होते हैं। राहुल अपनी जिंदगी में वापस आ चुका था, लेकिन वो पुरानी जिंदगी नहीं थी। उसके मन में खौफ और डर हमेशा के लिए बस गया था। हर रात उसे उसी भयानक महिला का चेहरा और उसकी काली खून बहती आंखें दिखाई देती थीं। वो अपनी रिपोर्ट नहीं लिख पाया, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। लोग उसे पागल समझेंगे। एक शाम जब वो अपने दफ्तर में बैठा था तो उसे एक पुराना नक्शा मिला। ये नक्शा उसी इलाके का था जहां वो हवेली थी। नक्शे में उस हवेली की जगह पर एक बड़ा सा एक्स डैश बना हुआ था। इसके नीचे एक छोटा सा नोट लिखा था, यहां सब कुछ खत्म हुआ। ये देखकर राहुल का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगा कि उस जगह पर कुछ तो है जो सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि किसी और को भी परेशान कर रहा है। उसने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। अगली सुबह वो फिर से उसी जगह पर गया, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो जगह वाकई खाली थी। वहां ना कोई हवेली थी और ना ही कोई खंडहर, बस एक सपाट सूखी जमीन थी। तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरी हुई कुछ पुरानी ईंटों पर पड़ी। ये वही ईंटें थीं जो हवेली में लगी थी। राहुल ने एक ईंट उठाई और उसे ध्यान से देखा। ईंट पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो शहर वापस आया और उस प्रतीक के बारे में शोध करने लगा। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें ऐसे ही प्रतीकों का जिक्र था। किताब के अनुसार यह प्रतीक काल दरवाजे टाइम गेट का था। किताब में लिखा था कि यह दरवाजा अतीत और वर्तमान को जोड़ता है और इसे बुरी शक्तियों द्वारा बनाया जाता है। राहुल को अब समझ में आ रहा था कि वो हवेली असल में एक काल दरवाजा थी, वो जगह जहां से अतीत की बुरी आत्माएं वर्तमान में आ जाती थीं। उस बूढ़ी महिला की आत्मा उसी दरवाजे में कैद थी जो सदियों से अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। अब राहुल के सामने दो रास्ते थे, या तो वो इस रहस्य को भूल जाए या फिर उस काल दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने किताब में लिखे गए मंत्रों और अनुष्ठानों का अध्ययन किया। उसे पता चला कि उस दरवाजे को बंद करने के लिए पवित्र जल और अमावस्या की रात की जरूरत होती है। उसने एक पवित्र नदी से जल लिया और अमावस्या की रात का इंतजार करने लगा। अमावस्या की रात को वो फिर से उसी जगह पर पहुंचा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। राहुल ने पवित्र जल लिया और जमीन पर उस जगह पर छिड़कना शुरू कर दिया जहां ईंटें बिखरी थीं। जैसे ही पानी जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी निकली और जमीन हिलने लगी। अचानक वही पुरानी हवेली फिर से दिखाई देने लगी।
लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से वही भयानक महिला बाहर आई। वो अब पहले से ज्यादा क्रोधित लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो भयानक आवाज में चिल्ला रही थी। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। वो मंत्रों का जाप करता रहा और पवित्र जल छिड़कता रहा। धीरे धीरे महिला की चीखें शांत होने लगीं और उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। हवेली भी धुंध में गायब होने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। न महिला की आत्मा थी और न ही हवेली, बस खाली जमीन बची थी। राहुल ने चैन की सांस ली। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बड़ा खतरा टाल दिया था। अब वो जानता था कि कुछ रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं होते, बल्कि उन्हें खत्म करना भी जरूरी होता है। हवेली के गायब होने के बाद राहुल को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो जानता था कि उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप को भी खत्म किया है। सुबह की पहली किरणें जब जमीन पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी पुरानी डायरी पड़ी हुई है। ये वही डायरी थी जो बूढ़ी महिला की थी। राहुल ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में उस बूढ़ी महिला की कहानी लिखी थी। उसका नाम कलावती था और वो सैकड़ों साल पहले उस हवेली में रहती थी। कलावती को काले जादू का शौक था और वो अमरता प्राप्त करना चाहती थी। उसने एक खतरनाक अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ गलती हो गई। अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ और वो न तो पूरी तरह से मर पाई और न ही जीवित रह पाई। उसकी आत्मा उस हवेली में फंस गई और समय के साथ साथ वह जगह एक काल दरवाजे में बदल गई, जहां उसकी आत्मा भटकती रही। कलावती की आत्मा बहुत दर्द में थी। वो चाहती थी कि कोई उसे मुक्ति दे। इसी कारण वो उन लोगों को आकर्षित करती थी जो उसकी कहानी को उजागर कर सकें। डायरी के अंतिम पन्ने पर कलावती ने लिखा था, धन्यवाद अजनबी, तुमने मुझे इस अंधेरे और दर्द भरे अस्तित्व से मुक्ति दी। राहुल ने डायरी बंद कर दी और महसूस किया कि कलावती की आत्मा अब शांत हो चुकी है। वह पत्रकारिता में वापस आया, लेकिन अब उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। वो अब सिर्फ रहस्यमयी घटनाओं की खोज नहीं करता था, बल्कि उन कहानियों को भी उजागर करता था जो दर्द और मुक्ति से जुड़ी थीं। राहुल ने उस घटना के बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम था अमावस्या की हवेली। ये किताब एक बेस्ट सेलर बन गई। लोगों को राहुल की कहानी में सच्चाई और गहराई महसूस हुई। वो एक सामान्य पत्रकार से एक लेखक बन गया। राहुल के जीवन में शांति और सफलता दोनों आ चुकी थीं, लेकिन एक चीज हमेशा उसके साथ रही, वो रात, वो डर और वो बूढ़ी महिला जिसने उसे सिखाया कि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि मुक्ति का रास्ता भी दिखाती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें।